तो आइए देखते हैं हम लोग आर एच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। आर एच ब्लड ग्रुपिंग, आर एच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, आप लोगों ने आपको तो ये पता ही होगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पता ही होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो सरफेस एंटीजन्स है ना, टू सरफेस एंटीजन्स होते हैं आरबीसी पे, उनके प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को करते हैं। जैसे कि यदि ए एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप ए कर देते हैं, यदि कोई बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी हो जाता है। और यही यदि ए अपना एंटीजन है तो क्या हो जाएगा, ब्लड अपना ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम लोग करते हैं। वैसे ही आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी होता है। यदि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, यदि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आर एच पॉजिटिव। और जिस पे नहीं प्रेजेंट होता उसे क्या बोल देते हैं, आर एच निगेटिव। क्या बोल देते हैं, आर एच निगेटिव। जिस पे प्रेजेंट होगा उसे क्या बोल देंगे, आर एच पॉजिटिव। और जिस पे अब नहीं होगा उसे आर एच निगेटिव कह देते हैं। जो 80% होता है ना, जो 80% और यहाँ पे 20, जो 80% एशियाई लोग हैं, कौन, एशियाई लोग, एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं, उनमें जो 80% होते हैं वो आर एच पॉजिटिव वाले होते हैं। यानी उनके आरबीसी पे क्या पाया जाता है, आर एच पाया जाता है, आर एच एंटीजन पाया जाता है। अब देखिए, आर एच का मतलब होता है, आर एच को लिया कहाँ से गया है, रीसस मंकी से, रीसस मंकी से लिया गया है। सबसे पहले इसी में देखा गया था, इसी के आरबीसी के ऊपर देखा गया था इस आर एच फैक्टर को। किसको, आर एच फैक्टर को। जो हमारा रीसस मंकी था उसी के आरबीसी के ऊपर सबसे पहले देखा गया था, फिर ह्यूमन में टेस्ट किया गया तो पता चला कि ह्यूमन में भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो इनके आधार पे भी ब्लड ग्रुप का क्या किया जाता है, मैचिंग कराया जाता है। आर एच के आधार पे भी ब्लड ग्रुप का मैचिंग कराया जाता है। ए बी और ओ के ब्लड ग्रुप के आधार पे कराया जा रहा था, वैसे ही इसके आधार पे भी, मतलब जो ए एंटीजन, बी एंटीजन हो गया, ए बी एंटीजन हो गया, इनके आधार पे भी कराया जा रहा था ना, वैसे ही आर एच के आधार पे भी कराया जाता है। यदि आप आर एच पॉजिटिव हो तभी आप आर एच पॉजिटिव से ले सकते हो, नहीं तो आप आर एच निगेटिव से नहीं लोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का। जैसे इसका एक हम लोग केस पढ़ते हैं कि जो मदर होती है ना, प्रेग्नेंट मदर है, मदर, और ये क्या है, एक फीटस है अपना, फीटस है अपना। मान लीजिए मदर क्या थी, आर एच निगेटिव थी अपनी, आर एच क्या थी, निगेटिव थी। और ये जो फीटस था, एक सेकेंड, जो फीटस था वो आर एच क्या था, पॉजिटिव था अपना। ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कोई दिक्कत नहीं होता है, सेकेंड के समय क्या होता है कि दिक्कत होता है। अब देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय क्या होता है ना कि जो मदर आर एच निगेटिव है, यदि बच्चा क्या है आर एच पॉजिटिव है, तो उसको क्या किया जाता है, मदर को क्या किया जाता है, एंटी आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, नर्सेस के द्वारा चढ़ाया जाता है। जब हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, अपना बच्चा डिलीवरी, जब मतलब जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ समय बाद ही क्या किया जाता है कि जो एंटी आर एच, जो एंटी आर एच एंटीबॉडी है ना, एंटी आर एच एंटीबॉडी है ना, उसको मदर को चढ़ाया जाता है, ताकि मदर का जो आर एच निगेटिव है और इसका जो आर एच पॉजिटिव है, ये दूसरे से क्या करे, कोएगुलेट ना करे, मिसमैचिंग ना हो इनका। यदि इनका मतलब मिसमैचिंग ना हो, कोएगुलेट ना करे, इससे बचने के लिए एंटी आर एच एंटीबॉडी को मदर को दिया जाता है। किसको, मदर को, एक सेकेंड, ए हाँ, मदर को दिया जाता है। किसको, मदर को दिया जाता है, सॉरी हम गलत तीर बना रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे मदर को भेजा जाता है, दोनों तरफ का नहीं रहेगा, एक तरफ का रहेगा। ठीक है ना, मदर को भेजा जाता है ये वाला। ठीक है, मतलब मदर को चढ़ाया जाता है ताकि वहाँ पे जो हमारा मैचिंग होने का है, जो मिस मैचिंग होने का है, वो केस ख़त्म हो जाए। यदि मान लीजिए ये नहीं दिया जाता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के समय क्या होता है ना कि ये मैच कर जाता है, मतलब मिक्स हो गया, यदि मदर का और फीटस का यदि ब्लड ग्रुप यदि मिक्स हो गया, तो जो अपनी आरबीसी होती है ना, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इस बच्चे में दो दो रोग हो सकते हैं। क्या, दो रोग, कौन कौन से दो रोग हो सकते हैं, कौन कौन से दो रोग, एक हो सकता है अपना एनीमिया, क्या, एनीमिया, और दूसरा चीज़ हो जाएगा जॉइंडिस, जॉइंडिस, ठीक है ना, सॉरी, जॉइंडिस। ठीक है ना, एक एनीमिया हो जाती है, दूसरा क्या हो जाता है, अपना जॉइंडिस होने का केस रहता है। इन दोनों चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जो अपना आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है आरबीसी, एनीमिया, जॉइंडिस, इन सारी चीज़ों को मिला के बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिसिस,
फीटालिसिस देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है ना। फीटालिसिस, तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग यही था कि 80% एशियाई लोगों में आरएच पॉजिटिव, मतलब उनके सरफेस एंटीजन जो आरबीसी का जो सरफेस है ना उस पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, जिस पे नहीं पाया जाएगा आरएच निगेटिव हो गया। मदर और फीटस का केस हो गया, यदि ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर पता चल जाता है नर्सेस को, मतलब वहाँ पे, तो क्या करती हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी को चढ़ा देती हैं। अगर किसी कारणवश अगर मतलब वो नहीं चढ़ा पाती हैं तो वहाँ पे एक केस बनता है कि जो मदर का रहेगा, फीटस का जो आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव है ना वो मिक्स हो जाएंगे और अपना आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस केस में जो उस बच्चे को एनीमिया जॉन्डिस हो सकता है। इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसिस बोल देते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि ये चीज़ हो ना उससे पहले ही जो फर्स्ट डिलीवरी हो गई महिला की जो फर्स्ट डिलीवरी हो गई, बच्चे की जो फर्स्ट डिलीवरी हो गई, महिला की नहीं बच्चे की जो फर्स्ट डिलीवरी हो गई वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किस में, मदर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ था अपना।